हेलो दोस्तों, आप लोगों ने कितनी बार सुना होगा कि डीमैट अकाउंट होता है, डीमटीरियलाइजेशन होता है, पहले फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स हुआ करते थे। ये सब का मतलब क्या है और क्या प्रोसेस है, कैसे ये काम करता है, आज इसको जानते हैं। तो देखिए, होता यह है, इसको एक बहुत ही प्यारे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत इजी तरीके से मैं आप लोग को ये पूरा कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। तो होता यह है कि एक जो कंपनी होती है, जब उस कंपनी को आईपीओ लाना होता है, आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब वो अपने शेयर्स को पब्लिक में इशू करना चाहती है, तो कंपनी सबसे पहले जाती है आपके स्टॉक एक्सचेंज के पास, जो कि होता है एनएससी और बीएससी। एनएससी और बीएससी के पास कंपनी जाती है और एक अग्रीमेंट करती है कि हमें आपके पास अपने शेयर्स को लिस्ट करवाने हैं। तो तब एनएससी और बीएससी अगर कंपनी की सारी कंडीशन से सेटिस्फाइड हो जाता है कि कंपनी के अकाउंट सही है, कंपनी अच्छा काम कर रही है, ट्रू है, सब कुछ वेरिफिकेशन के प्रोसेस के बाद अगर वो सेटिस्फाइड हो जाती है, तो वो कंपनी को बोलती है कि आप एक काम करिए। एनएससी जो है उसका एक डिपॉजिटरी होता है। कौन होता है? डिपॉजिटरी, जिसका नाम है एनएसडीएल। और बीएससी जो है उसका एक डिपॉजिटरी है जिसका नाम है सीडीएसएल। तो एनएसडीएल और सीडीएसएल जो है, एनएसडीएल है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सीडीएसएल है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। सो बेसिकली ये क्या है? डिपॉजिटरीज हैं। ये कहलाती है डिपॉजिटरीज। तो कंपनी क्या करती है? अपने सारे शेयर्स, जितने भी कंपनी के शेयर्स होते हैं, उनका एक जंबो सर्टिफिकेट बनाती है। क्या बनाती है? जंबो सर्टिफिकेट। और वो जंबो सर्टिफिकेट जो होता है वो रखवा देती है डिपॉजिटरीज के पास। जंबो सर्टिफिकेट का मतलब एक ऐसा सर्टिफिकेट जिसके अंदर कंपनी के सारे शेयर्स लिखे हुए होते हैं। मतलब जैसे अगर कंपनी की कैपिटल है 100 करोड़, कंपनी को 100 करोड़ शेयर्स इश्यू करने हैं, तो यहां पे लिखा होगा 100 करोड़, और वो शेयर्स नाम कर देगी एनएसडीएल एंड सीडीएसएल के। और वो एनएसडीएल सीडीएसएल अपने पास वो सर्टिफिकेट रख के अपनी सेफ्टी वॉल्ट में रख देते हैं और उन शेयर्स को डीमटीरियलाइज कर देते हैं। अब ये जो शेयर्स है एनएसडीएल और सीडीएसएल है, जितने सर्टिफिकेट्स इनके पास आ गए, जितने सर्टिफिकेट के नंबर ऑफ शेयर्स हैं, उनको डीमटीरियलाइज कर देंगे। इससे अपने पास डीमटीरियलाइज्ड शेयर्स आते हैं। इससे अपने पास आते हैं डीमटीरियलाइज्ड शेयर्स, जो अपन सुनते हैं ना कि डीमटीरियलाइजेशन हो गया, डीमैट में शेयर्स हैं। सो बेसिकली जो शेयर्स हैं वो पहले सर्टिफिकेट के फॉर्म में हुआ करता था। सर्टिफिकेट कहलाता है फिजिकल या मटेरियल फॉर्म, और उस सर्टिफिकेट को खत्म करके उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जिसको हम कहते हैं डीमटीरियलाइज्ड शेयर्स। तो यहां पे शेयर्स का जो डीमटीरियलाइजेशन है वो एनएसडीएल और सीडीएसएल करती है। एनएसडीएल कंपनी है एनएससी की, सीडीएसएल कंपनी है बीएससी की। इस कहानी को यहीं पे रोक के एक बार हम एक दूसरे एंगल को समझते हैं। एक जो इन्वेस्टर होता है, जब एक इन्वेस्टर क्या करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है शेयर मार्केट में, तो इन्वेस्टर जो है उसको सबसे पहले किसके पास जाता है? वो एक इन्वेस्टर जाता है कि मुझे अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है। इन्वेस्टर सोचता है कि मैं भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं और डीमैट अकाउंट ओपन करवाता हूं। तो इन्वेस्टर जाता है सबसे पहले तो शेयर ब्रोकर के पास। ये जाता है शेयर ब्रोकर के पास और शेयर ब्रोकर को जाके बोलता है कि मुझे शेयर्स खरीदने हैं। अब जो शेयर ब्रोकर्स होते हैं ये लोग बेसिकली मेंबर्स होते हैं एनएससी बीएससी के। ये मेंबर्स होते हैं। शेयर्स या तो मेंबर्स खरीद सकते हैं या मेंबर्स ही बिकवा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी शेयर खरीदने का तरीका है ही नहीं। या तो आप मेंबर के थ्रू खरीदोगे या मेंबर ही खरीद सकते हैं। तो इसीलिए हमें जाना पड़ता है शेयर ब्रोकर के पास में। जो शेयर ब्रोकर है एनएससी, जो शेयर ब्रोकर्स होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा एंजल वन, ग्रो, जीरोधा, अपस्टॉक्स, मोतीलाल ओसवाल, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये बहुत सारे तरीके के स्टॉक ब्रोकर्स आपको मार्केट में मिलते हैं। तो आप किसी भी शेयर ब्रोकर के पास जा सकते हो। इन्वेस्टर जाता है शेयर ब्रोकर के पास और शेयर ब्रोकर को जाके बोलता है कि मुझे शेयर्स खरीदने हैं।
अब जैसे ही इन्वेस्टर शेयर खरीद लेगा तो उसके लिए शेयर ब्रोकर ओपन करवाता है ट्रेडिंग अकाउंट। क्या ओपन करवाता है? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब होता है जिससे आप ट्रेड्स करते हो। जैसे कि एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है सेल और परचेज के लिए, वैसे ही आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होता है सेल एंड परचेज के लिए। अब इंडिया के अंदर क्या है, आजकल काफी मतलब प्रोग्रेसिव हो गया है देश हमारा। और पहले जो सेटलमेंट होता था शेयर्स का, कि आपने खरीदे और आपका सेटलमेंट ठीक है 2-3 दिन में हो रहा है, आजकल वो सेटलमेंट साइकिल काफी शॉर्ट हो चुकी है और सेटलमेंट होता है T+1 में। इसका मतलब यह है कि आज के टाइम पे अगर आपने शेयर खरीदे तो इसको कहते हैं ट्रेडिंग, और 1 का मतलब होता है कि जिस दिन ट्रेड किया है उसके अगले दिन नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे। तो अब हुआ क्या कि जैसे ही इन्वेस्टर का ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हुआ तो इन्वेस्टर ने शेयर्स खरीद लिए। अब शेयर ब्रोकर उसे बोलेगा कि अरे भैया तुम्हारे जो शेयर्स हैं उसकी डिलीवरी आपको कल हो जाएगी। तो डिलीवरी अगर आएगी तो उसकी पार्किंग कहां करोगे, मतलब उन शेयर्स को रखोगे कहां? इन्वेस्टर बोलता है कहां रखना होता है? बोले जैसे कि आपके पास स्टॉक आता है, आप सामान खरीदते हैं तो उसको कहीं ना कहीं रखते तो हैं, वैसे ही अगर आपके पास शेयर्स आते हैं तो कहां रखेंगे? बोले कहां रखें? बोले डीमैट अकाउंट में रखिए। किस में रखिए? डीमैट अकाउंट में। सो बेसिकली जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट से, सेल परचेज ट्रेडिंग अकाउंट से। डीमैट अकाउंट तो सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स दिखाता है कि आपके पास कौन सी कंपनी के कितने शेयर्स हैं। तो इन्वेस्टर ने कहा ठीक है आप मेरा डीमैट अकाउंट भी खुलवा दीजिए। तो डीमैट अकाउंट जो शेयर ब्रोकर है वो ओपन करवाता है एनएसडीएल सीडीएसएल के पास में। किसके पास में? एनएसडीएल सीडीएसएल के पास में। जब शेयर ब्रोकर एनएससी बीएससी के थ्रू डील करता है तो वो कहलाता है शेयर ब्रोकर। बट वही शेयर ब्रोकर जब डीमैट अकाउंट ओपन करवाता है तो वो कहलाता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। वो कहलाता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डीपी अपन इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये जो ब्रोकर होता है यहां पे बन जाता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यहां पे एनएसडीएल सीडीएसएल के पास में डीमैट अकाउंट खुलवाता है। तो यानी कि आपका जो डीमैट अकाउंट होता है वो एनएसडीएल या सीडीएसएल के पास ओपन होता है, जिसके पास भी आपका ब्रोकर चाहे या आप बोले आप अलाउ करें। तो वहां पे अगर ब्रोकर ने दोनों जगह से लाइन ले रखी है, दोनों का वो डीपी है, तो किसी में भी ओपन कर सकता है। अगर वो एक का डीपी है, जिसका भी डीपी है उसके पास अकाउंट ओपन कर सकता है। तो इस तरीके से आपके पास एक डीमैट अकाउंट खुलता है। तो जब भी आप शेयर्स खरीदते हैं तो सोचते हैं ना कि शेयर्स आते कहां से? तो बेसिकली वो आते हैं एनएसडीएल सीडीएसएल के पास में, और एनएसडीएल सीडीएसएल के पास शेयर्स आते हैं कंपनी से। यानी कि कंपनी अपने शेयर्स एनएसडीएल सीडीएसएल के पास रखवाती है और एनएसडीएल सीडीएसएल उन्हें डीमैटेरियलाइज करते हैं, और डीमैट अकाउंट एनएसडीएल सीडीएसएल के पास होता है। यानी कि अगर मैंने शेयर्स खरीदे तो मेरे शेयर्स एनएसडीएल सीडीएसएल के पास ही रखे हैं। तो अगर एनएसडीएल सीडीएसएल को सेटलमेंट कैसे करना होता है, तो बेसिकली वो मेरे अकाउंट से शेयर्स को माइनस कर देंगे और जिसने भी परचेज किया उसके अकाउंट में शेयर्स को ऐड कर देंगे। इस तरीके से पूरा का पूरा डीमैटेरियलाइजेशन का काम चलता है। अब यहां पे जैसे ही जंबो सर्टिफिकेट एनएसडीएल सीडीएसएल के पास गया तो वो बन जाता है इन शेयर्स का रजिस्टर्ड ओनर। क्या बन जाता है? रजिस्टर्ड ओनर। ये बन जाएगा रजिस्टर्ड ओनर ऑफ द शेयर्स, क्योंकि ये रजिस्टर्ड ओनर है, इसके नाम पे शेयर्स है। और हम जब इसके पास शेयर्स खरीदते हैं डीमैट अकाउंट में तो हम बन जाते हैं बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर तो होता है ना, आप देखिएगा कभी आपका जो डीपीआईडी होता है उसमें लिखा होता है बीओ नंबर, बेनिफिशियल ओनर, डीपीआईडी, इस तरीके के वर्ड्स यूज होते हैं। तो हम बन जाते हैं बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर का मतलब वो पर्सन जिसको इन शेयर्स का सारा बेनिफिट मिलेगा, मतलब प्रॉफिट लॉस, शेयर्स के ऊपर डिविडेंड, तो उसको कहते हैं बेनिफिशियल ओनर। और ये रजिस्टर्ड ओनर सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि उन शेयर्स को ये डीमैटेरियलाइज कर सके। होपफुली आप लोग को ये पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ डीमैटेरियलाइजेशन आज समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।